बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है सवाल हमें देखने को मिला हुआ है कि सर आपने सीटेट फरवरी 2026 का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है ना उसका वीडियो नहीं बनाए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आप भी सीटेट फरवरी 2026 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भर सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम बताते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भी हम वीडियो लाते हैं ना डिटेल्स में लाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सीटेट फरवरी 2026 का जो वीडियो है ना उसको बनाइए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने में काफी सारे गलती जो है स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, क्वालिफिकेशन को लेकर जो है काफी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सीटेट फरवरी 2026 का जो नोटिफिकेशन है ना उसको यहाँ पे जारी कर ही दिया गया है। 27 नवंबर से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसको यहाँ पे शुरू किया गया है। 18 दिसंबर तक जो है फॉर्म को भरेंगे और इसका जो भी एग्जाम है ना यहाँ पे देखेंगे 8 फरवरी 2026 को कंडक्ट होने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा। अब इसमें जो भी डेट ऑफ एग्जाम रहेगा उसका पेपर कोड 1 और 2 देखेंगे तो शिफ्ट भी बताया गया है और आपका जो टाइमिंग है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फी वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, जैसे कि जनरल ओबीसी एनसीएल है तो आपको जो है पेपर 1 या फिर 2 के लिए 1000 रुपया पेमेंट करना है और दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरना है तो आपको जो है 1200 रुपये का पेमेंट करना है। वही SC ST है, कोई विकलांग पर्सन है तो उसको 500 रुपया पेपर 1 या फिर 2 के लिए और दोनों के लिए 600 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। सर्च करेंगे सीटेट, आपके सामने सीटेट का जो पोस्ट है देखने को मिलेगा, जिसको ओपन कर लेंगे। इसमें आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जिसमें जो भी क्राइटेरिया है वो भी आप देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है और पेपर 2 के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी इनका एग्जाम फी है वो भी देख सकते हैं और जो भी इनका पेपर 1 का परीक्षा का पैटर्न है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे पेपर 2 का भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसका जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है उसको भी आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। फॉर्म भरना है तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का बटन मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करके आपको जो है फॉर्म को भरना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि इनका जो भी बुलेटिन है उसको डाउनलोड करके चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। फिर यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको करना है और फिर यहाँ पे लॉग इन करके फॉर्म को भरना है। ध्यान रखेंगे इससे पहले भी आपने फॉर्म को भरा हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर से आपको नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है, क्योंकि वन टाइम OTR यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जब आपको फॉर्म भरना होता है उस समय आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। तो सारी जानकारी यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है कि किनको कितना पेमेंट करना है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है और जो भी इनका सिग्नेचर फोटो अपलोड करने का गाइडलाइन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट कोई नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ ना तो आप देख भी सकते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे टिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो भी फॉर्म है ना कुछ इस तरह से खुल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको समझाएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो फिर यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो भी अपना डिटेल्स को फिल करेंगे वो आपके 10वीं के जो पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। तो कैंडिडेट का यहाँ पे नेम लिखेंगे, फादर का यहाँ पे नेम लिखेंगे, मदर का नेम यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ डी और मंथ ईयर में बताएंगे, जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे एक आपको कोई आइडेंटिटी देना होगा, जिसमें वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर कोई डॉक्यूमेंट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका सिलेक्शन करेंगे, उस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने वोटर ID कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो वोटर ID कार्ड नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है कंफर्म करना होगा। कैंडिडेट का नाम दोबारा लिखना है, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर दोबारा आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जैसे कि आपका जो भी परमिश नंबर है या फिर नेम है उसको दे सकते हैं। अपना जो भी लोकेलिटी है उसको बता सकते हैं। यहाँ पे कंट्री बताएंगे तो इंडिया ही देखने को मिलेगा। स्टेट बताएंगे कि आप जो है कौन से स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और अपना जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको बताना है, जैसे कि email ID जरूरी है,
इसको कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है, वीआईपी पर्सन है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बट नहीं है छोड़ देंगे। यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे भरना है। जैसे कि आपका जो भी लोकेलिटी है, कंट्री है, जैसे कि इंडिया यहाँ पे हो गया, स्टेट बताएंगे कहाँ से आप हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारे स्टेट। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, उसको लिखना है। अगर आपका परजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पासवर्ड यहाँ पे सेट करना होता है। जैसे कि आपका पासवर्ड, आपका नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर हो सकता है। उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस चूज करना होता है और उसका आंसर यहाँ पे देना होता है। इसका काम कब लगता है? जब आप पासवर्ड फॉरगेट करने जाते हैं तो जो भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करिएगा उसका आंसर देकर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है जिस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे सबमिट का जो बटन देखने को मिलेगा ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शंस देखने को मिलेगा। बोला जाएगा कि पूरी जानकारी को एक बार चेक कर लीजिए। आपको लगता है कोई भी गलती है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है कि हाँ, मेरी सभी जानकारी सही है जो हमने दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपको एग्री करना है। सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को डालेंगे। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और लास्ट में यहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी सारे स्टेप आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई कर लिया हुआ है, आप चाहे तो ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसमें भी कई सारे स्टेप है जिसमें हमने कॉन्टेक्ट डिटेल्स को अपडेट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको जो है पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, पर्सनल डिटेल्स, इस पे क्लिक करना है। जो भी आपने पहले से जानकारी फिल आउट कर रखा हुआ है देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है, इंडियंस देखने को मिलेगा। कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पे इसको कंफर्म भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबल हैं तो बता सकते हैं, यस करके जानकारी देंगे। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप इस प्रकार के एग्जाम सेंटर वगैरह डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप कहीं काम करते हैं तो बता सकते हैं कि टीचर हैं या फिर किस प्रकार के टीचर हैं। नहीं तो यहाँ पे नोट एम्प्लॉयड करेंगे। कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है पेपर 1 देखने को मिलेगा, जो कि क्लास 1 to 5 तक के टीचर के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और पेपर 2 में क्या होता है, क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो भी टीचर होते हैं ना, उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। आप चाहे तो दोनों पेपर के लिए भर सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पेपर 1 की हम बात करें तो इसमें आपको लैंग्वेज बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, जो भी चीजें हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। लैंग्वेज 2 में भी आप दे सकते हैं जो आपको देना है। फिर यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा क्लास 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पे बोला गया है 4 ऐसे क्वालिफिकेशन है जिसको फुलफिल करके आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें फर्स्ट में है, अगर आपने मान लीजिए सीनियर सेकेंडरी कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ, और साथ ही साथ 2 वर्ष का आपने डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि डीएलएड किया हुआ है, तो 1 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दूसरी की हम बात करें तो अगर आपने इंटर किया हुआ है, ठीक है, 45% मार्क्स के साथ, और 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जो कि एनसीटीसी से अप्रूव आपने किया हुआ है, तो दूसरा सिलेक्शन करेंगे। तीसरा में अगर आपने 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है और 4 इयर्स जो आपका बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन होता है यानी कि बीएलएड होता है, अगर आपने किया हुआ है तो इसका ऑप्शन को चूज करेंगे। चौथा में दिया गया है कि सीनियर सेकेंडरी अगर आपने कर लिया हुआ है और 2 साल का जो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जो कि स्पेशल एजुकेशन में होता है, अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे चौथा का सिलेक्शन करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने इंटरमीडिएट करके डीएलएड किया हुआ है तो फर्स्ट वाला का ही सिलेक्शन करना है, तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर वही हम बात करें पेपर 2 का, तो पेपर 2 का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें लैंग्वेज आपको बताना है, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्ट है वो बता सकते हैं। और इसमें देखिए क्वालिफिकेशन जो है 8 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से जो भी क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 2 साल का जो है डीएलएड किया हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे यहाँ पे। अगर आपने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ ही साथ अपने बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड किया हुआ है, तो 2 नंबर का ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन जो है 45% नंबर से पास किया हुआ है, ठीक है,
और बीएड आपने किया हुआ है जो कि एनसीटीसी से अप्रूव्ड है तो तीसरा नंबर को चूज करेंगे। अगर आपने 50% अंकों के साथ जो 4 साल बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है यानी कि BBLED होता है ये आपने किया हुआ है BBEd तो आप बता सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है 50% अंकों के साथ और 4 साल का जो BA BSc BEd होता है या फिर BA BEd होता है वो आपने इंटीग्रेटेड किया हुआ है तो 5वां नंबर ऑप्शन को चूज करेंगे। छठा में देखेंगे ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 50% अंकों के साथ और आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हुआ है तो 6 नंबर को चूज करेंगे। एनी कैंडिडेट हैव बीन क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम जो कि एनसीटीसी एलिजिबल हैं या फिर इस प्रकार के बीएड किए हैं तो 7वां नंबर को चूज करेंगे। अगर आपने पीजी किया हुआ है और आपने 50% अंकों के साथ ठीक है और आपने जो है 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड किया हुआ है तो 8 नंबर को चूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप ग्रेजुएशन किए हैं प्लस 2 वर्ष का डीएलएड किए हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो आप इसको चूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है ठीक है। अगर आप दोनों का भरना चाहते हैं तो दोनों का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सब्जेक्ट भी और साथ ही साथ यहाँ पे दोनों का अलग अलग क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2 में जो है कौन से सब्जेक्ट को ऑफर करना चाहते हैं वो आप यहाँ बता सकते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस ठीक है। यहाँ पे अपना लैंग्वेज बता सकते हैं और यहाँ पे अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं ठीक है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है ना उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म को भरना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा भाई लोग ठीक है। इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे डीएलएड किया हुआ है तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमा हमने एजुकेशन डीएलएड किया हुआ है बट हमने बीएड नहीं किया हुआ है, मतलब कि एजुकेशन में डिग्री नहीं किया हुआ है ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है, केवल इसको चूज करना है। अगर मान लीजिए पेपर 2 का फॉर्म यहाँ पे भरेंगे तो इसमें क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आके बताते हैं कि आप जो है 2 ईयर्स यहाँ पे डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किए हुए हैं ग्रेजुएशन के साथ तो वो बता सकते हैं। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप यहाँ पे बीएड किए हुए हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास डिग्री एजुकेशन है, मतलब कि बीएड है ठीक है। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन आपको करना होता है तो एक को ही चूज आपको करना है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा, अगर आपने डिग्री किया हुआ है एजुकेशन में तो डिग्री। तो मेरा डिप्लोमा है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशन डिटेल्स है जिसमें आपने जो भी डिप्लोमा किया हुआ है एजुकेशन में उसकी जानकारी यानी कि डीएलएड की जानकारी यहाँ पे फिल करना है। अगर आप यहाँ पे बीएड किए होंगे तो बीएड का टिक किए होंगे तो बीएड की जानकारी भरना होगा। तो सबसे पहले बताना है कि आप जो है पास है या फिर अपीयरिंग है। तो यहाँ पे पास आपको बताना है। अपीयरिंग में क्या है ना कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 2026 वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं जो कि 26 में पास करने वाले हैं ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अपीयरिंग नहीं हम पास है तो पास बताएंगे आपने जो है कौन सी ईयर में पास किया हुआ है। कोर्स स्ट्रीम का नेम क्या है तो यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ETC और यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोर्ड का नेम बताएंगे कि आपने जो है कहाँ से किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो भी आपने बोर्ड से किया हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे और फिर यहाँ पे रिजल्ट का मोड बताएंगे कि परसेंटेज है या फिर CGPA है। ध्यान रखिएगा जैसे ही यहाँ पे परसेंटेज का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है टोटल मार्क्स बताना होगा कि आपको जो है टोटल मार्क्स कितना एग्जाम आप दिए थे उसमें से कितना नंबर आप यहाँ पे लाए हुए हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और जो भी अपना इंस्टीट्यूट का पिन कोड है उसको यहाँ पे लिखना है, कैप्चा को डालना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके यस करना है। यहाँ पे आपको जो भी फोटो और सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। फोटो का जो साइज रहेगा 10 से लेकर जो है 200 KB के बीच में रहेगा, JPG फॉर्मेट में रहेगा, अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके। सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है जो कि 4 से लेकर जो है 30 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG या फिर JPG भी रहेगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो सिग्नेचर है अपलोड हो जाता है। यहाँ से क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है उसका जो है पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको चेकआउट कर लेना है। कहीं भी आपको लगता है कि किसी प्रकार की आपसे गलती इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप हो गया है तो अभी भी आप बैक जाकर सुधार कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, जैसे कि यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो सभी को आप यहाँ पे टिक करके एक बार चेक करने के बाद ही आपको टिक करना है ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद एग्री करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करके यस करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी पेमेंट है ना उसको यहाँ पे करना है ठीक है। देखिए यहाँ पे फी पेमेंट अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई होगा। तो जो भी आपने मेल आईडी दिया हुआ है ना वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैप्चा को डालेंगे, सबमिट एंड गेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मेल आईडी है ना यहाँ पे एक OTP सेंड किया गया है। OTP को डालेंगे, वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो मेल आईडी है वेरीफाई हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा पे एग्जामिनेशन फी, इस पे क्लिक करेंगे
और अपना जो भी पेमेंट है ना ऑनलाइन मोड के माध्यम से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जिसमें कई सारे जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे जो भी बिल डेस्क होता है ना इसके माध्यम से आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताया, जो सीटेट फरवरी 2026 का एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको कैसे भरना है, किस तरह से आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल है तो हमें जरूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट है जो कि सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।